नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मंडी, हिमाचल प्रदेश राज्य की मंडी जिला की है। हाँ जी, आपने सही सुना, हिमाचल प्रदेश मंडी की है। ये कहानी आपको सुनने के बाद दिल को झकझोर कर देने वाली कहानी है। अंत तक बने रहिए। मंडी मंडी में एक विनय प्रताप सिंह रहा करते थे और उसका नौकरी लगा हुआ था लखनऊ में। उसकी घरवाली का भी लखनऊ में नौकरी लगी हुई थी। आईटी कंपनी में ए ग्रेड में काम करते थे दोनों। उसकी घरवाली विनय प्रताप सिंह, उसकी पत्नी 8-10 साल पहले ही देहांत हो चुकी है। फिर जैसे रिटायर्ड हुआ है तो विनय प्रताप अपना घर मंडी में आके रहने लगे और उसका लड़का बॉम्बे में वो भी किसी कंपनी में नौकरी करते थे और उसकी घरवाली, उसकी बहू, दोनों वहीं बॉम्बे में सेटलमेंट है। तो उसका लड़का विनय प्रताप सिंह से कहा, पापा तुम अकेले यहाँ क्या करोगे, हमारे पास चलो, क्योंकि यहाँ पे तुम खाना बना कौन बना के देगा। फिर विनय प्रताप कहा, ये हमारा जन्मभूमि है, यहाँ यार दोस्त रिश्तेदार सारे यहीं पे है, अब मैं यहीं रहूँगा, तुम बहू के साथ बॉम्बे में रहो। फिर दिन गुजरते गया। विनय प्रताप अपना यार दोस्त के साथ कभी पार्क में घूमना, कभी इधर उधर जाना, ऐसे ही अपना दिन बिताते गया। विनय प्रताप सिंह के पास आजकल आप लोगों को पता है सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन या तो आईफोन होता है। फिर मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सअप, रील्स वगैरह सारे कोई ऐसे ही चलाते रहते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि अकेले आदमी अकेलापन, अब दिन गुजरेगा तभी तो कैसे गुजरेगा। फिर एक दिन क्या हुआ, विनय प्रताप सिंह ने मैसेंजर के जरिए में, फेसबुक के जरिए में देखा कि एक सोनिया नाम करके एक लड़की का रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो 1-2 दिन बीत गया, ऐसे ही बीतने के बाद बात करने लग गया दोनों आपस में। और सोनिया रहती थी कनाडा में और विनय बाबूजी हमारा हिमाचल प्रदेश मंडी में रहता था। तो दोनों को आपस में बात चलते रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि विनय प्रताप बाबू ने बोला कि अब हम व्हाट्सएप में बात करेंगे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। सोनिया बोली ठीक है, बात कर लेंगे, इसमें क्या है। तो विनय व्हाट्सएप में अपना वीडियो कॉल जरिए में बात करने लगा। ये सिलसिला कम से कम हफ्ता 10 दिन चलते रहा। फिर सोनिया ने वहाँ से प्लान बनाई कि हमारा घर भी उतना वही है कांगड़ा में, तो मैं भी मतलब इंडिया आना चाहती हूँ। तो विनय प्रताप बाबू बहुत खुश हो गया कि कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर सोनिया ने कनाडा से अपना न्यू दिल्ली का फ्लाइट बुक कराई। हफ्ता 10 दिन के बाद न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। फिर विनय बाबू हमारा लाने के लिए गया हुआ था। फिर उसको एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया अपना गाड़ी, मारुति गाड़ी में दोनों बैठ के मंडी आ गए दोनों। अब मंडी घर आने के बाद शाम को जैसे खाना वाना बनाया, सब कुछ किया। फिर विनय बाबू ने लड़की से प्रपोज किया कि देखो बेटा, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मेरा उम्र 58-60 साल है और आप 20 साल की हो। तो लड़की बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो
विनोय बाबूजी बोल रहा है कि तो अब तो काम बन जाना मेरा। फिर रात को जो होना था वो हो ही गया। 2-4 दिन वहीं रहा दोनों। रहने के बाद फिर लड़की बोली कि मैं अब फिर वापसी जाता हूँ कनाडा, क्योंकि वहाँ पे अंकल जी अकेले हैं और परेशान होते होंगे। विनोय बाबू बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ के आ जाऊँगा। फिर सोनिया चली गई, उसको छोड़ के भी आ गई। अपना जिस दिन फ्लाइट था उस दिन छोड़ के आ गई उसको। सोनिया पहुंच गई अपना कनाडा। कनाडा पहुंचने के बाद हफ्ता 10 दिन उसका फ़ोन कॉल बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, ना मैसेंजर ना व्हाट्सअप, मतलब स्विच ऑफ था फ़ोन। फिर हमारा विनय बाबू परेशान में रहा, सच में पड़ गया कि करूँ तो क्या करूँ। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद लड़की का फ़ोन अपना ऑन कर दिया। विनय बाबू पूछा सोनिया से, वो लड़की से जो कनाडा में रहती है, तो बोला आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, तो कोई दिक्कत है, तो कोई परेशानी है? तो सोनिया बोली कि कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, मेरा चाचा जो थे यहाँ पे अंकल जी, वो डेथ कर गया। मैं इसीलिए थोड़ी सी मैं बिजी में था और फ़ोन कॉल आपका रिसीव भी नहीं कर पाया और फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तो विनय बाबू ने भी कुछ देर दुख व्यक्त करते हुए कहा कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। तो हाँ, जब लड़की कनाडा में रहती थी उसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर चुके थे। तो जो लड़की है सोनिया, वो अपना चाचा के पास रहती थी वहाँ पे। तो लड़की ने क्या बोली कि मेरे चाचा का है ना बहुत प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद सारा कुछ है यहाँ पे, और सोना चांदी बहुत है। तो विनय बाबू ने बोला कोई बात नहीं, तो प्रॉपर्टी करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोनिया ने प्लान बनाई। सोनिया मतलब सोनिया बोली कि कनाडा में जो चाचा का ज़मीन है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेंगे, नहीं तो ये सरकार के अधीन चला जाएगा। तो विनय बाबू ने बोला कि दबा ठोक दो, जो पैसे लगेगा हम देंगे। तो सोनिया ने बोली कि ठीक है बाबूजी। फिर सोनिया बोली उससे पहले मेरे को अपना गांव घर जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो क्या हुआ कि विनय ने बोला कि चलो तुम आ जाओ हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर में। तो सोनिया बोली कि ठीक है, मैं फ्लाइट का टिकट काटती हूँ, इसके बाद जिस दिन मेरा टिकट बन जाएगा मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। फिर टिकट काट के फिर ऐसे ही आ गया कनाडा से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। विनय बाबू तो पहले जैसे ही अपना मारुति कार लेके इंतजार करा हुआ है। अब यहीं से शुरू होता है दोनों का खेल। सुनते रहिए अंत तक, बने रहिए। फिर क्या हुआ, लड़की आई वहां से। फिर हवाई अड्डा पहुंचने के बाद अब वहां का कनाडा का फ्लाइट तो अब पहुंच गया। सारे यात्री अपना बाहर निकल गया और लोगों से पूछा कि ये मैं फ्लाइट कहाँ से आया, ये बोला कि ये कनाडा से न्यू दिल्ली। तो बोला कि यार हमारा सोनिया कहाँ गई। कुछ देर के बाद जैसे नहीं आई तो कुछ देर के बाद ये कहीं होटल में जाके अपना ठहरने लगा। फिर कुछ देर के बाद विनय बाबू के पास फ़ोन आया, नॉन सेफ वाला नंबर से आया, दूसरा नंबर से। तो उसी में सोनिया बोली कि विनय जी, मेरे को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। तो सोनिया बोली कि
मैं सोना ज़्यादा मात्रा में लेके आया। अब मुझे नहीं पता था कि सोना लाने में पाबंद है, कि फाइन लगता है, जरिमाना लगता है। तो विनय बाबू बोला कि कितने फाइन लगता है? कह रहे मुझे नहीं पता, ऑफिसर से बात करो। तो फिर ऑफिसर से बात कराए। ऑफिसर ने बोला फाइन का लगेगा आपका 50 लाख और ड्यूटी के लिए लगेंगे 65 लाख। फिर विनय बाबू ने उसी टाइम किया कि 65 लाख तुरंत उस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ईडी को बुला लिया, ईडी को बुला लिया। अब ईडी वाला मेरे से पूछ रहा है कि इतना रकम कहाँ से लाया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर उस लड़की को फंसा दिया। देखते रहिए कैसे कैसे देख क्लेम होता है। विजय बाबू का अंत तो क्या होता है सुनते रहिए। फिर 50 लाख तो गया फाइन का, 65 लाख गया ड्यूटी का। फिर इसके बाद ये तो कस्टम वाला का हो गया, फिर ईडी वाला पहुंच गया। ईडी वाला ने मांगा 1 करोड़ 5 लाख। विनय बाबू बोला कि ठीक है मैं भी करता हूँ, मैं करता हूँ 1 करोड़ 5 लाख। फिर उसमें से सारा पैसे तो नहीं हो पाया, तो कुछ पैसे भेजा कि 60-70 लाख भेजा। उसमें से भी कम पड़ रहा था, तो अपने बेटा को बोला जो बॉम्बे में है, अरे बेटे मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दो। बेटा चौंक गया। बेटा बोला कि क्या हो गया पापा, अचानक 10 लाख मांग रहे हो? तो चुपचाप तुम भेजो 10 लाख, मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिर बेटा ने तुरंत 10 लाख विनय बाबू जी को भेज दिया। फिर वो पैसे भी भेज दिया इनको, सोनिया मैडम को। फिर इसके बाद सोनिया जी का स्विच ऑफ, फोन बंद, टोटल सारा कुछ बंद। फिर विनय क्या सुबह से शाम तक चिंता में पड़ गया, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया। करे साला ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, मन मन में सोचा। और मन में सोच भी रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पुलिस वाला पकड़ के ले गया, कि कहीं जेल में है, कि कहीं कुछ हुआ है। तो इसके दिमाग में थोड़ी सी मतलब घुस भी रहा है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो फिर धीरे धीरे करके डिप्रेशन में आ गया। उसकी लड़का के साथ भी बातचीत बंद। 10-15 दिन जब बातचीत बंद हो गया लड़का के साथ, लड़का ने एक दिन आया, बॉम्बे से अकेले आया। तो आके पापा से पूछा कि पापा आजकल क्या बातचीत नहीं कर रहे क्यों? तो विनय बाबूजी ने बोला कि देखो बेटे मेरे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है। तो उसकी लड़का बोला कि कोई बात नहीं, मैं पुलिस में जाता हूँ, FIR दर्ज कराता हूँ। तो विनय बोला कि नहीं, कुछ नहीं करना है। समझ लो कि मैं जितना अपना जिंदगी में कमाया था सारा लूट गया। चलो हम तो बचे हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस थाना कहीं नहीं जाना है, जो गया गया। फिर उसका बेटा मन में सोचा कि साला इतना रकम चला गया, 2-2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। फिर एक दिन अपना पापा का बात ना मान के थाना चला गया। थाना जाने के बाद SHO से बातचीत किया। SHO ने एक FIR रिपोर्ट लिखा। लिखने के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए घर तक आए, विनय बाबू जी के घर में। वहाँ से जब आया तो घर दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। और विनय बाबू ने क्या अपना घर के अंदर में पंखे में लटक के अपना जीवन समाप्त कर दिया। फिर उसमें एक लेटर लिख के भी गया हुआ था कि मेरे मरने का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसमें कोई किसी का हक नहीं है, मैं खुद अपने आप को ही मर गया।
तो आज की कहानी यही था। कहानी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और यह कहानी सुनाने का मकसद कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ सतर्क करना, जागरूक करना। नमस्कार।